केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल बजट पेश करेंगी। इस बजट को लेकर आम जन से लेकर युवाओं, किसानों और उद्योग जगत को कई अपेक्षाएं हैं। क्या कुछ खास रहेगा केंद्रीय बजट में? आइए जानते हैं हमारे संवाददाता महेश दाधीच से। महेश, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि ये जी केंद्रीय बिल्कुल बजट अतीक। आने वाला है और उसको लेकर के युवाओं, किसानों, हर तबके में एक उम्मीद है। तो आपको क्या लगता है कि इस बजट में क्या कुछ किसान, खास रहने युवा, वाला है? महिलाएं और अगर हम बात करते हैं देश के वो नौजवान जो कि रोजगार और शिक्षा को लेकर के इस बजट से काफ़ी उम्मीदें संजोए हुए हैं, वो वर्ग भी इस बजट का इंतजार कर रहा है। निर्मला सीतारमण जो देश की वित्त मंत्री हैं, वो अपना 8वां बजट ये पेश करने जा रही है। इससे पहले उन्होंने 6 बजट पूर्ण और 2 बजट अंतरिम रूप से पेश किए थे। इस बजट की अगर बात करते हैं तो क्या कुछ इस बजट में जो पेश है वो किया जा सकता है। महत्वपूर्ण तौर पर जो उम्मीदें हैं वो टैक्स पेयर्स को है। टैक्स स्लैब में बदलाव को लेकर के जी। काफ़ी उम्मीदें हर वर्ग ने संजोई है। अगर नौकरी पेशा वर्ग की बात की जाए, मिडिल क्लास वर्ग की बात की जाए, जिन्होंने ये उम्मीदें रखी है कि 10 लाख रुपए तक का जो टैक्स पेयर्स है वो यहाँ पर राहत चाहते हैं और उन्हें इस तरह की उम्मीदें हैं कि इस बजट में उन्हें ये सौगात मिल सकती है। और साथ ही में अगर बात करते हैं कृषि किसान वर्ग की, तो क्योंकि सरकार का बेहद खास फोकस रहा है, किसानों को राहत देने के लिए काफ़ी योजनाएं केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जा रही है और साथ ही में अब इस बजट में भी किसानों को केंद्र में रखते हुए कई ऐसी योजनाओं की घोषणाएं जो है वो यहां पर की जा सकती है, जिसे लेकर केंद्र सरकार ने काफी सुझाव जो है वो हर वर्ग से मांगे थे और उनमें किसानों से भी कई सुझाव यहां पर लिए गए थे, जिसमें कि ये सामने आया कि किसानों की आय बढ़ाने को लेकर के और साथ ही में खेती की उन्नत नई तकनीकों पर किस तरह से जोर जी। दिया जा सकता है, इस बात को लेकर के केंद्रित किया गया जी। था। वहीं महिलाओं की अगर बात करते हैं तो महिलाओं के लिए कई तरह की जो है जी। घोषणाएं वो हो सकती है। मसलन लखपति दीदी जैसी जो योजनाएं हैं वो उनकी आय को बढ़ाने के लिहाज से केंद्र सरकार चला रही है। तो वही अब ऐसी कई योजनाएं हैं जिन पर जोर दिया जा जी। सकता है और जो मौजूदा योजनाएं चल रही है उन योजनाओं को किस तरह से समृद्ध किया जा सकता है, इस बात पर बजट में फोकस किया जा सकता है। और इसके साथ ही अगर हम युवाओं की बात करते हैं जो रोजगार के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, तो इस पर केंद्र सरकार काफ़ी फोकस कर रही है, जिसमें कि युवाओं को जो न सिर्फ उनको स्किल करके और रोजगार की राह उनके लिए आसान करना, बल्कि सरकारी नौकरियों में भी उनका पूरा ख्याल रखने की जो बात है वो यहाँ पर दिखाई देती है। इसी बजट के साथ में रेलवे का बजट भी पेश होने वाला है। रेलवे पर आधुनिकीकरण को लेकर के खास तौर पर जोर दिया गया है। आपने देखा कि वंदे भारत से लेकर के अब जो ट्रेन जो है वो किस तरह से कम जो है समय में ज्यादा दूरी तक जा सकती है, आम यात्रियों को कैसे राहत मिल सकती है, उस बात पर सरकार का जोर रहा है। और रेलवे को अत्याधुनिक बनाने के लिहाज से काफी कुछ फैसले जो है अब तक मोदी सरकार के देखने को मिले हैं और इस बजट में भी ऐसी उम्मीद की जा रही है कि रेल का बजट जो भी साथ में आएगा उसके अंदर भी कई ऐसे प्रावधान किए जा सकते हैं। वहीं हम अगर अलग अलग सेक्टर से जुड़ी हुए, हेल्थ केयर से जुड़ी हुए सेक्टर की अगर बात करते हैं, तो जो हेल्थ केयर से जुड़े हुए बीमा हैं उनको किफ़ायती करने पर जोर हो सकता है सरकार का। पेंशनर्स जो है वो एक डिमांड यहाँ पर कर रहे थे, तो उनके लिए भी यहाँ पर घोषणाएं हो सकती है। कर्मचारी वर्ग को साधने की कोशिश है वो सरकार की अपनी योजनाओं में, उनके बजट में पहले भी दिखाई दी है और इस बार भी कमोबेश, क्योंकि 8वें वेतन आयोग की जिस तरह से घोषणा यहाँ पर की जा चुकी है, तो कर्मचारी वर्ग को भी जो काफ़ी रिलीफ है वो यहाँ पर दिख सकती है। ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के हम बात कर ले और सड़कों के निर्माण को लेकर के, आधारभूत संरचनाओं के निर्माण को लेकर के लगातार सरकार है वो काम कर रही है। देश भर में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, उस पर सरकार का खासतौर पर जोर रहा है। हर वर्ग, हर जो तबके से जुड़ी हुई उम्मीदें और आशाएं हैं वो इस बजट में नजर आती हैं। किस तरह से पूरी होगी, सरकार किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट करने पर जोर देगी, ये खैर आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल कहा जा सकता है कि काफी महत्वपूर्ण ये बजट होने वाला है। आम जन की उम्मीदों और अपेक्षाओं को पूरा करने वाला ये बजट होने वाला है। अतीक।